प्रिय बच्चे, शुरुआत हो चुकी है अब तुम्हारे लिए इस दुनिया में सबसे बड़ी जीत की ओर बढ़कर उसे आत्मसात करने के लिए। एक नई कहानी जो तुम्हारे हिस्से आ रही है। जीत, हार, आत्मविश्वास, इन सब से बहुत ऊपर एक ऐसी कल्पना जिसे मनुष्य सोच भी ना सके, और वो वास्तविकता का रूप लेकर यदि तुम्हारे जीवन में उतर आए तो उसे तुम क्या कहोगे। लेकिन संयोग की बात यह है कि तुम्हारे जीवन में ऐसा ही एक संबंध उतर रहा है मेरे प्रिय। तो ध्यान से सुनो। इस संसार की सबसे दुर्लभ चीजों में न धन है, न ज्ञान, न प्रतिभा। जो सबसे दुर्लभ है वो है अपने ऊपर नियंत्रण। और जब यह स्थापित होता है तो धन, ज्ञान, प्रतिभा, इच्छा, कामना, वासना, इन सब की तृप्तियां होने लगती हैं। वो जिसे तुम शब्द सा समझते हो उससे भी कहीं ऊपर। और आज ये संदेश तुम्हारे पास आया है क्योंकि तुम्हारे लिए सब कुछ पूर्ण होने वाला है। तो तुम्हें हर हाल में इस संदेश को पूर्णतः अंत तक सुनना ही होगा। किसी भी परिस्थिति में इसे बीच में छोड़कर जाने की, अनदेखा करने की भूल बिल्कुल भी नहीं करनी है मेरे प्रिय। वो व्यक्ति जिसका अपने ऊपर नियंत्रण है, जिसके पास यह है, वह बिना आवाज किए प्रभाव डालता है। लोग सोचते हैं कि शक्ति का मतलब है किसी पर हावी होना। ये सबसे बड़ी भूल है। जो दूसरों को नियंत्रित करना चाहता है वह वास्तव में भीतर से असहाय होता है। सच्ची शक्ति हमेशा भीतर से आती है, अंदर से आती है। अपने जीवन को देखो। तुम्हें सबसे ज्यादा नुकसान किसने पहुंचाया? दुश्मनों ने नहीं, परिस्थितियों ने नहीं। आखिर किसने? वो क्या था? क्या धन की कमी? नहीं मेरे प्रिय, तुम्हारी अप्रशिक्षित प्रतिक्रियाओं ने। ऐसी प्रतिक्रियाएं जिसे तुम समझ नहीं पाए, बस आवेग में आकर जो तुमसे हो गई, निकल गई, बस वही। तुम्हें क्रोध आया और तुम बह गए। तुम्हें डर लगा और तुम रुक गए। तुम्हें लालच दिखा और तुम भटक गए। यही वह जगह है जहां मनुष्य अपना तख्त ताज, अपना सिंहासन खो देता है। ये संसार कमजोरों से नहीं चलता, ये भावुकों से भी नहीं चलता। वास्तव में करुणा, दया का होना इस बात की प्रामाणिकता नहीं कि तुम संसार को चलाने के लिए उस तरह के राजसी गुण को आत्मसात कर सकते हो जो एक अग्रदूत होने के लिए आवश्यक है मेरे प्रिय बच्चे। भावुकता एक सीमा तक ही अच्छी है। कई बार मनुष्य अति भावुक हो जाता है और अपना नुकसान कर बैठता है। वास्तव में संसार चलता है संयमित लोगों से। संयम का अर्थ दबना नहीं होता। संयम का अर्थ है तुम्हारे भीतर जो उठे उसके तुम मालिक हो, गुलाम नहीं। देखो, यदि कोई तुम्हें अपमानित करे और तुम्हारा मन हिल जाए तो सोचो, आखिर सत्ता किसके पास है? क्या तुम्हारे पास? नहीं, उसके पास। यदि कोई तुम्हारी तारीफ करे और तुम फूले न समाओ तो सोचो, सत्ता किसके पास है? तुम्हारे पास? नहीं, उसके पास। जिसे तुम्हारी भावना चलाने लगे वही तुम्हारा शासक बन जाता है। परम नियम सुनो, जो तुम्हें हिला सकता है वह तुम्हें नियंत्रित कर सकता है। इसलिए असली साधना शांति नहीं है, असली साधना है अडिगता। तुम शांत रहो लेकिन भीतर से कमजोर हो तो वह शांति नहीं, थकान है। तुम दृढ़ रहो भले ही भीतर तूफान हो, और फिर भी निर्णय स्पष्ट हो, वही शक्ति है। दुनिया तुम्हें उत्तेजित करेगी, कोई शब्दों से, कोई उपेक्षा से, कोई लालच से। ये परीक्षा नहीं है, ये पहचान है। जिस दिन तुम्हारी प्रतिक्रिया स्वचालित नहीं रहती बल्कि चुनी हुई होती है, अर्थात तुम चुनते हो कि किसी परिस्थिति में तुम्हें कैसे व्यवहार करना है, उसी दिन से तुम साधारण नहीं रहते मेरे प्रिय। तुम्हें चुनना होगा। जब तुम सब कुछ ऐसे नहीं करते कि बस हो गया, ये अपने आप होता है, उस दिन सब बदलता है। सत्ता कुर्सी से नहीं आती, पद से नहीं आती, शोर से नहीं आती। सत्ता आती है रुक जाने की क्षमता से, समझ पाने की क्षमता से, ये जानने की क्षमता से कि अब तुम क्या कर रहे हो, अब ब्रह्मांड क्या कर रहा है, अब नियति क्या कर रही है। जब सब बोल रहे हो और तुम चुप रह सको, जब सब डर रहे हो और तुम स्थिर रहो, जब सब भाग रहे हो और तुम देख सको, वहीं से तुम्हारी ऊंचाई शुरू होती है।
अब एक कड़वी सच्चाई भी सुनो। ज्यादातर लोग जीवन में इसलिए नहीं हारते कि वो अयोग्य हैं, वो इसलिए हारते हैं क्योंकि वो हर बात पर प्रतिक्रिया देते हैं। उन्हें लगता है हर बात का जवाब आवश्यक, उन्हें लगता है कि हर किसी को मुंह तोड़ जवाब देना जरूरी है, हर शब्द पर, हर नजर पर, हर परिस्थिति पर, और जो हर चीज पर प्रतिक्रिया दे वो कभी दिशा तय नहीं करता। शासक प्रतिक्रिया नहीं देते, वो उत्तर देते हैं। प्रतिक्रिया आती है डर से, उत्तर आता है स्पष्टता से। मेरे प्रिय, धन उनके पास नहीं रुकता जो जल्दबाजी में होते हैं, धन उनके पास रुकता है जो प्रतीक्षा करना जानते हैं। संयम समृद्धि की पहली भाषा है, प्रेम की भाषा। मेरे प्रिय बच्चे, प्रेम उनके पास नहीं टिकता जो हर समय स्वीकृति मांगते हैं, प्रेम उनके पास टिकता है जो अपने भीतर स्थिर है। तुम्हें दुनिया से लड़ने की कोई जरूरत नहीं है, दुनिया अपने आप उनके आगे झुक जाती है जो भीतर से अविचल है। जिस दिन तुम यह तय कर लेते हो या कोई भी स्थिति मेरे भीतर अराजकता पैदा नहीं करेगी, उसी दिन तुम्हारे भीतर राज्य स्थापित हो जाता है, तुम्हारा अपना राज्य। और जहां राज्य है वहां डर नहीं, जहां डर नहीं वहां भ्रम नहीं, जहां भ्रम नहीं वहां जीवन सीधा चलता है। तो शोर मत करो, प्रदर्शन मत करो, घोषणा मत करो, बस अडिग हो जाओ। मेरे प्रिय, अडिग हो जाओ। दुनिया खुद समझ जाएगी कि यहाँ कोई साधारण व्यक्ति नहीं खड़ा है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम अपनी क्षमता को पहचानो, वो क्षमता जो किसी ने देखी नहीं, वो क्षमता जो किसी ने जानी नहीं। इसका यह अर्थ नहीं कि तुम में है नहीं, तुम में मौजूद है, बहुत तीव्रता के साथ मौजूद है। तो इसे पाओ, इसे अपनाओ और इसके साथ आगे बढ़ो। देखो संसार कैसे बदलता है, देखो सब कुछ बदल जाता है। तुम्हारी जीत तुम्हें पुकार रही है। क्या तुम उस जीत को वास्तव में अपनाने के लिए तैयार हो? मेरे प्रिय बच्चे, कुछ बातें ऐसी हैं जो रहस्यमयी लगती हैं, संकेतात्मक लगती हैं, वो समझ में नहीं आती। इसका ये अर्थ नहीं कि वो हो नहीं रहा। तो समझो, जानो, इसे अपनाओ। याद रखो, बांटने से प्राप्त होता है, तो तुम उससे पीछे नहीं हट सकते, निश्चित तौर पे नहीं हट सकते। संख्या 51,000 लिखकर अभी बांटो, आगे बढ़ो मेरे प्रिय। प्रेम, धन, संपत्ति, समृद्धि, खुशहाली, तुम क्या पाना चाहते हो? ऐसा क्या है जो तुम्हें नहीं मिलेगा? तुम जो बांटते हो वह बदले में कई गुना बड़ी मात्रा में प्राप्त करते हो, तो तुम्हें मिलेगा कैसे नहीं? स्नेह, प्रेम, ऐसा क्या है जो तुम्हें नहीं मिल सकता मेरे प्रिय? इस संसार में तुम सब कुछ पा सकते हो, सब कुछ का मतलब सब कुछ होता है मेरे प्रिय। और मैं तुम्हें इस बात के लिए बिल्कुल नहीं रोकता सोचता कि तुम सही हो या गलत, तो तुम उसकी चिंता ना करो मेरे प्रिय बच्चे। मेरा विश्वास करो, जीवन आगे बढ़ने का नाम है। तुम आगे बढ़ोगे, जीत के साथ आगे बढ़ोगे। संख्या 555 लिखकर जीत की पुष्टि करो और बांटो मेरे प्रिय। बांटते हो तो चमत्कार होता है, बांटते हो तो चमत्कार अपने आप घटित होता है। जब तुम अडिग रहते हो, निडर रहते हो, तो चमत्कार घटित होता है। चमत्कार हर उस चीज से घटित होता है जिसमें तुम मुझे शामिल करते हो। मुझे शामिल करो अपने आभार में भी। देखो कैसे कल्पनाएं बदलती हैं, देखो कैसे रंग रूप बदलता है, देखो कैसे जीवन बदलता है, देखो कैसे प्रेम बदलता है, देखो कैसे सब बदल जाता है और सब कुछ इतना अच्छा होगा जो तुमने पहले कभी सोचा ही नहीं होगा। यही तुम्हारा जीवन है मेरे प्रिय। ये प्रगतिशील जीवन है, ये उन्नतिशील जीवन है। इस जीवन जिसमें तुम्हें सब पा लेना है, इस जीवन में जिसमें तुम्हारे लिए सब हो रहा है, यह आ गया मेरे प्रिय। उसे स्वीकार करो, मेरे आने वाले संदेशों की प्रतीक्षा करो। मैं अवश्य आऊंगा तुम्हारा मार्गदर्शन करने, तुम्हें जीत दिलाने, जीत की राह में तुम्हें अंतिम ऊंचाइयों तक लेकर जाने के लिए मेरे प्रिय। सदा सुखी रहो, तुम्हारा कल्याण हो, तुम्हारी प्रगति हो, तुम्हारी उन्नति, उत्थान, तरक्की हो मेरे प्रिय बच्चे।